चलिए जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म MD क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से, शानदार तरीके से अपने इस प्यारे, अपने इस पसंदीदा सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने जरूरतमंद साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग नोट्स बना रहे होंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को, शॉर्ट नोट्स को जरूर अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे और उसे टाइम टू टाइम रिवीजन भी कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आपको अपनी जीएस की तैयारी को अच्छा करना है तो ये करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, फिर उसको रिवीजन करना पड़ेगा। चलिए भैया, स्वागत है भाई। शिवानी, रामदास, हिमांशु, यमराज भी क्लास में है, संजू, मृदुला, अशोक, देव सोलंकी जी, बहुत बहुत स्वागत है भाई। राजा, मोस्ट वेलकम। गुड़िया रानी, चलिए भाई बोला, ये ले चला जाए सीधे आपको पहले प्रश्न की ओर। और हाँ, एक ही क्वेश्चन का ईमानदारी से आंसर देंगे। चलिए निशा, देवजीत बताएंगे भाई। ठाकुर जी ये बताइए कि बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ना है और एक एक प्रश्न का आंसर करना है। तो ये रहा पहला प्रश्न। और आज के सेशन में मुख्य रूप से हम बौद्धिज्म और जैनिज्म पर बात करेंगे। आज के सेशन में हम बुद्धिज्म और जैनिज्म पर बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, स्ट्रेटजी बहुत बार बता चुके हैं कि कैसे जीएस को पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो उसको फॉलो करिए, ठीक है। हाँ जी, चलिए ध्यान दीजिए। बौद्ध धर्म की नींव, क्या कह रहा है भैया? बौद्ध धर्म की नींव, बौद्ध धर्म की नींव महान सच्चाइयों एवं अंगीय पथ पर आधारित है। देखिए तो कितनी भैया, कितनी महान सच्चाइयां, तो ध्यान दीजिएगा, कितने नोबल ट्रूथ्स साथियों और कितने अंगीय पथ है। तो याद रखिएगा 4 महान सच्चाइयां हैं, वो कौन सी है अभी बताते हैं। और 8 साथियों क्या है? अंगीय पथ है, ठीक है ना। तो आइए जरा देखते हैं कि कौन से हैं वो 4, ठीक है। तो पहले तो ये देख लीजिए, ये क्या है? ये अष्टांगिक मार्ग है। क्या है भैया? अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है साथियों? अष्टांगिक मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से है। किसका भैया? अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान दीजिएगा कि अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है, ठीक है। और इसी प्रकार से ये देखिएगा 4 आर्य सत्य आप देख सकते हैं, जिनको यहां पर इंग्लिश में भी मेंशन किया गया है, ठीक है ना। अब इसमें है क्या कि बहुत सीधी सी चीज है कि मतलब बताया गया है कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कामन, ठीक है, सम्यक आजीव, ये कुल मिलाकर 8। अब अगर आपको 8 के 8 ना भी याद रहे तो कम से कम ये याद कर लेना है कि अष्टांगिक मार्ग और है ना, ये जो 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपको अष्टांगिक मार्ग में ये 8 भले ना याद हो, केवल इतना याद कर लीजिए कि अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, लेकिन ये चारों आर्य सत्य आपको याद होने चाहिए। यहां से क्वेश्चन एग्जैक्टली आपके पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। जैसे आपको याद होना चाहिए कि पहला कौन सा है कि दुख, मतलब 4 आर्य सत्यों में पहला कहता है कि भैया ये संसार दुखमयी है, दुख है इस संसार में। दूसरे में कहा गया है कि दुख का कारण है। तीसरे में कहा गया है कि जो भी दुख है उस कारण का कोई ना कोई निरोध होगा, कोई ना कोई निवारण होगा, बस उसके लिए आपको उस निवारण के मार्ग पर चलना पड़ेगा। ठीक बात है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। तो चारों आर्य सत्य आपको याद होने चाहिए। सफरिंग, द कॉज ऑफ सफरिंग, द एंड ऑफ सफरिंग एंड द पाथ, ठीक है ना। तो ये 4 आर्य सत्य आपको याद करने पड़ेंगे। अष्टांगिक मार्ग को केवल याद कर लीजिए कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बस, ठीक है ना। और जरा सेशन को लाइक करते चलिएगी, है ना भाई। बिल्कुल ये नाइंसाफी है कि भाई लगभग 1200 लोग लाइव हैं और लाइक अभी केवल 300 लोगों ने किया है। तो चलिए दौड़ाइए जरा, जिंदावेस्ता की बात करने जा रहे हैं साथियों। जिंदावेस्ता का जरा ध्यान दीजिएगा कि आपने पर्शियन धर्म, पारसी धर्म के बारे में सुना होगा। पारसी धर्म या पर्शियन धर्म के बारे में आपने सुना होगा। अगर हम इस धर्म की साथियों बात करें तो मूल रूप से इस धर्म की उत्पत्ति किस देश में हुई? तो इस धर्म की जो ओरिजिन है साथियों, क्या है? ओरिजिन है साथियों ईरान, ठीक है ना। क्या है? ईरान, जिसे हिंदी में फारस भी कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इस धर्म के साथियों जनक कौन है? इस धर्म के जनक कौन है? इस धर्म को किसने दिया था? तो साथियों जरथुस्त्र के द्वारा इस धर्म को प्रतिपादित किया गया था, दिया गया था। इस धर्म के लोगों के द्वारा किसे पवित्र माना जाता है, होली माना जाता है भैया?
तो पवित्र माना जाता है साथियों किसे? अग्नि को। किसको भैया? फायर को, अग्नि को इनके द्वारा पवित्र माना जाता है, अग्नि को। तो इसको भी याद करना है, ठीक है। इनके द्वारा साथियों बाकायदा जो पवित्र ग्रंथ लिखा गया है, इनका जो पवित्र ग्रंथ है इनका, वो कौन सा है? तो ये है साथियों जिंद अवेस्ता। कौन सा है? जिंद अवेस्ता। और याद रहे कि साथियों ये 9 वर्ष के त्योहार को किस रूप में मनाते हैं? तो नए ईयर, न्यू ईयर के त्योहार को ये नवरोज के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना, नवरोज के रूप में साथियों मनाते हैं। तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। राइट आंसर क्या है? पारसी धर्म, ठीक है ना। तो पारसी धर्म के बारे में आपको इतनी बातें जानकारी होनी चाहिए। आपको बता दें कि जिंद अवेस्ता की कुछ बातें ऐसी भी हैं जो आपको कहां मिल जाएंगी? जिंद अवेस्ता की कुछ बातें ऐसी हैं जो ऋग्वेद में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। कुछ बातें ऋग्वेद में मिलती हैं। कहां मिलती है भैया? कुछ बातें ऋग्वेद में मिलती हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें भैया। आइए ये बता दीजिए जरा, भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन, जोरोआस्ट्रियन का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब वही जरथुस्त्र वाले पारसियन धर्म से ही है, ठीक है। हम पारसियों की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे रतन टाटा जी हैं तो भैया ये भी पारसी ही हैं, ठीक है ना। रतन टाटा जी हैं तो वो भी पारसी हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा भैया? महाराष्ट्र हो जाएगा। अब जरा एक चीज का ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देना है? एक चीज का ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे अगर हम भारत की बात करें तो हिंदू धर्म की सर्वाधिक प्रतिशतता किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। ऐसे ही साथियों पारसी धर्म के लोगों की सर्वाधिक प्रतिशतता कहां पर है भैया? महाराष्ट्र में है। बौद्ध धर्म के लोगों की सर्वाधिक प्रतिशतता भारत के किस राज्य में है? तो भैया सिक्किम में है। कहां पर है? सिक्किम में है। और भाई मुस्लिम धर्म के लोगों की सर्वाधिक प्रतिशतता किस राज्य में है? तो राज्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर में है, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो लक्षद्वीप कह सकते हैं, ठीक बात है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी सिख लोगों का तो आप जानते ही हैं कि पंजाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए कि भैया भारत के किस राज्य में किस धर्म के लोगों की प्रतिशत आबादी, परसेंटेज पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन यहां पर भी पूछ रखा है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलें। बाकी आप जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देशों में दूसरे नंबर पर है इंडोनेशिया के बाद। इंडोनेशिया के बाद भारत मुस्लिम आबादी के मामले में, है ना, दूसरे स्थान पर है। चलिए ये बताइएगा जरा। तो कह रहा है साथियों बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहां स्थित है? बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहां पर स्थित है? साथियों बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब अपन बात करते हैं सबसे बड़े मंदिर की, मतलब अगर हम कहें लार्जेस्ट टेंपल, ठीक है ना, हाँ जी, लार्जेस्ट टेंपल की जब हम बात करते हैं, सबसे बड़े मंदिर की बात करते हैं, तो एक तो ये होगा कि भाई विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, दूसरा साथियों भारत का सबसे बड़ा मंदिर, और तीसरा मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर साथियों यही है। और ये बौद्ध मंदिर कहां पर स्थित है? ये साथियों इंडोनेशिया के जावा प्रांत में स्थित है। कहां पर भैया? जावा प्रांत, इंडोनेशिया का जो जावा प्रांत है वहां पर दोस्तों ये स्थित है, ठीक है ना। और इसे बनवाने वाले कौन थे साथियों? शैलेंद्र वंश के शासक, ठीक है। शैलेंद्र वंश के शासकों के द्वारा इसको बनवाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा भैया? शैलेंद्र वंश के शासकों के द्वारा इसको बनवाया गया था इंडोनेशिया में, ठीक है ना। अब इस चीज का ध्यान दीजिए कि भाई अगर हम सबसे बड़े मंदिरों की बात कर रहे हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा। जी हां, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है साथियों? तो कंबोडिया है ना। कंबोडिया कहां पर स्थित है? कंबोडिया साथियों कहां पर भाई? तो कंबोडिया आपका हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, ठीक है। सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में स्थित है अंगकोर वाट। कौन सा भैया? अंगकोर वाट का जो मंदिर है, अंगकोर वाट का मंदिर है भैया। और भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में सबसे बड़ा मंदिर कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। इसका नाम बताएंगे। तमिलनाडु में स्थित कौन सा मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है? कमेंट करके बताइएगा। और इसी में एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर कभी पूछा जाए क्या भैया कि भाई लार्जेस्ट रॉक कट टेंपल, लार्जेस्ट रॉक कट टेंपल, ठीक है, रॉक कट टेंपल, इसका जरा ध्यान दीजिएगा। लार्जेस्ट रॉक कट टेंपल, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, रंगनाथ स्वामी मंदिर इसका नाम है। क्या नाम है इसका? इसका नाम साथियों रंगनाथ स्वामी मंदिर है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर है।
ठीक है। तो रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में, ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, ये साथियों विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, और ये सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर हो गया। और अब हम बताने जा रहे हैं सबसे बड़ा रॉक कट टेम्पल। तो सबसे बड़ा रॉक कट टेम्पल कौन सा है साथियों? कैलाश मंदिर जो है सबसे बड़ा रॉक कट टेम्पल है, जो कि महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले में स्थित है, ठीक है ना, महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले में स्थित है। पक्का याद रहेगा। तो ये 3-4 बातें एक तरह की चीजें हैं, एक तरह के तथ्य हैं, एक जगह पर याद रखेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। हाँ जी। और बाकी सबसे बड़ा जो ध्यान केंद्र है ना, लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर है, बनारस में स्थित है साथियों। स्वर वेद मंदिर आपको याद होगा, स्वर वेद मंदिर आपको याद होगा। बहुत बढ़िया भाई पूजा। चलिए ये बताइए जरा तो। हाँ जी, कह रहा है जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताइए, जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध कहते हैं। सीट ऑफ द होली बुद्ध कहां पर स्थित है? तो सीट ऑफ द होली बुद्ध साथियों स्थित है धम्मेक स्तूप सारनाथ। कहां भैया? धम्मेक स्तूप सारनाथ। याद करिए, हमने आपको पिछले सेशन में बताया था कि धम्मेक स्तूप जो है ये प्रथम, है ना, प्रथम उपदेश का क्या है? प्रूफ है, ठीक है ना। प्रथम उपदेश, पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने यहां पर दिया था, तो प्रथम उपदेश का प्रमाण है ये, ठीक है। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि यहां पर गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। और इसे किसने बनवाया था भैया? अशोक ने साथियों। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। और साथियों ये जो सारनाथ है, धम्मेक स्तूप है, तो बिल्कुल याद रखना है कि यहीं पर बौद्ध संघ का गठन भी हुआ था। किसका दोस्तों? यहीं पर बौद्ध संघ का गठन भी हुआ था। यह भी अत्यंत आवश्यक है आपके लिए। यहीं पर साथियों याद करिए कि भाई बौद्ध धर्म का प्रचार कहां से शुरू हुआ था? बौद्ध धर्म का प्रचार यहीं से शुरू किया। गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार कहां से शुरू किया गया? तो यह भी, इसका भी आंसर साथियों यही होगा। और इसी प्रकार से देखिए कि अगर आपसे कहा जाए कि भाई वज्रयान शाखा, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का विकास कहां हुआ? तो वज्रयान शाखा, है ना, का विकास साथियों यहीं से हुआ। वज्रयान शाखा का विकास भी यहीं से हुआ, ठीक है ना। और बिल्कुल याद करिए कि भाई, याद करिए सारनाथ साथियों, सारनाथ का पुराना नाम क्या है? सारनाथ का ऋषिपत्तनम नाम है। क्या है साथियों? ऋषिपत्तनम साथियों इसका पुराना नाम है, ठीक है ना। सारनाथ, यहीं पर अशोक स्तंभ स्थित है ना, अशोक स्तंभ यहीं पर स्थित है। और बाकी धम्मेक स्तूप तो है ही है, यहीं पर चौखंडी स्तूप भी स्थित है। क्या स्थित है दोस्त? चौखंडी स्तूप भी स्थित है। तो बिल्कुल याद करने का प्रयास करना है। और देखिए जीएस है, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको लगना पड़ेगा, आपको अपने अंदर ज्वाला भड़कानी पड़ेगी, पढ़ने की एक ललक पैदा करनी पड़ेगी और पूरे जुनून के साथ लगना पड़ेगा, क्योंकि ये जीके जीएस है, ये आज के जमाने का कंपटीशन है। यहां सफल होने के लिए केवल, है ना, एक ऐसा जुनून चाहिए जिसकी कोई हद ना हो, जो बेहद हो, ठीक है ना। तो बेहद जुनून के साथ लगिए और एक एक चीज को पढ़कर, ठीक है, बढ़िया तरीके से तैयार करिए, ठीक है ना। और तैयारी का क्या है? तैयारी का भाई बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो हमने आपको पहले भी बताया है कि देखो सिंपल है कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, कोई भी चैप्टर पढ़ो, या साथियों कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है ना, सबसे सिंपल तरीका यह होता है कि पहले आप उसकी थियरी पढ़ो, ठीक है ना। पहले आप उसकी थियरी पढ़ो ताकि उसके कॉन्सेप्ट को समझ सको, उसकी डीपनेस को समझ सको, ठीक है, उसके स्वरूप को समझ सको, उसके फॉर्म को समझ सको। और जब थियरी पढ़ लो किसी चीज का, तो दूसरा नंबर होता है कि उसके आधार पर पीवाईक्यूज लगाओ, ठीक है। जैसे आपने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो पहले उसकी थियरी पढ़ो, फिर थियरी पढ़ने के बाद उसके आधार पर जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उनको लगाओ। और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, तब आओ किस पर? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पर आओ। किस पर आओ? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पर आओ, ठीक है ना। और साथ में क्या करो भैया? डेली रिवीजन करो, है ना। ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है कि भैया थियरी, पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करना है? अब पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, तो ये आप रेगुलर पढ़ सकते हैं। इसको रेगुलर पढ़िए तो पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। फिर आप थियरी जो है, आप चाहे तो पीवाईक्यू को पहले पढ़ लें, फिर थियरी पढ़ें, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि पहले फॉर्मेट पता चल जाएगा कि कैसा आता है, तब भी थियरी पढ़ने में आसानी होगी। या थियरी पढ़ के फिर आप पीवाईक्यूज पढ़ें तो भी दिक्कत नहीं है। दोनों में से जो भी, पहले ये या पहले ये कर सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या करना चाहिए? रिवीजन मोड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपको कहा है कि 3 तरह के रिवीजन आपकी लाइफ में होने चाहिए। एक डेली बेसिस का रिवीजन, दूसरा वीकली बेसिस का रिवीजन, और तीसरा मंथली बेसिस का रिवीजन, ठीक है ना। तो ये 3 तरह के रिवीजन आप अपनी लाइफ में रखिए, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कभी भी थियरी आप कहां से पढ़ेंगे? पेड बैच से पढ़ेंगे, क्योंकि YouTube पर
कोई भी थियरी नहीं पढ़ाता है, और अगर कोई पढ़ाता है तो वो केवल बेवकूफ बनाता है। उस लेवल की थियरी यूट्यूब पर पढ़ाई ही नहीं जा सकती। इतना पेशेंस यूट्यूब पर ना टीचर रख पाते हैं ना बच्चा रख पाता है, जो फैक्ट है ना। मैं कैमरे के सामने ठीक है एकदम रियलिटी बता रहा हूं कि छिपाने उपाने वाली कोई जैसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल इसको फॉलो करिए। आइए जरा इसके बारे में आपको एक बढ़िया जबरदस्त चीज बताता हूं, ठीक है। तो बौद्ध ग्रंथ का नियम बताने वाले जो हैं, तो बौद्ध ग्रंथों का के लिए नियमों का उल्लेख किसमें है? विनय पिटक में। अब इसमें पूरा कंसेप्ट समझिएगा कि क्या है। इसमें पूरा कंसेप्ट समझने के लिए आपको क्या करना होगा, आइए जरा सिंपल सा देख लेते हैं। भाई इसमें आप ऐसे समझिए कि साथियों इसको कहते हैं त्रिपिटक। क्या कहते हैं इसको कहते हैं त्रिपिटक। और त्रिपिटक का मतलब हो गया थ्री फोल्ड बास्केट। कई बार एग्जाम में थ्री फोल्ड बास्केट लिख कर आता है। क्या लिख कर आता है? थ्री फोल्ड बास्केट लिख कर आता है, ठीक है। थ्री फोल्ड बास्केट लिख कर आता है। अब ये जो थ्री फोल्ड बास्केट है दोस्तों, ठीक है, ये इसमें समझिए कि तीन है, ठीक है, तीन किताबें हैं, ठीक है। और ये तीन किताबें कौन सी हैं? तो एक तो है भैया सुत्त पिटक, एक है क्या? एक है दोस्तों सुत्त पिटक। दूसरा कौन सा है? दूसरा है विनय पिटक, ठीक है ना, विनय पिटक है। और तीसरा क्या है? तीसरा है अभिधम्म पिटक। क्या है तीसरा? तीसरा है अभिधम्म पिटक, ठीक है ना। क्या है तीसरा? अभिधम्म पिटक, ठीक है, अभिधम्म पिटक। तो ये तीन है। अब देखिएगा इसमें से भाई इसको किसने लिखा था? इसको लिखने वाले आनंद थे, ठीक है ना। इसको लिखने वाले कौन थे? आनंद थे। इसको लिखने वाले कौन थे? उपाली थे। कौन थे भैया? उपाली। ये गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य। और इसको लिखने वाले कौन थे? मोगलीपुत्र तिस, तीसरी बौद्ध सभा के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस साथियों इसके, है ना, लिखने वाले थे, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं किसमें क्या है, तो जैसे आप इसमें देखिए तो इसमें क्या दे रखा है? इसमें बुद्ध के संवाद दे रखे हैं। बुद्ध के संवाद या मतलब बुद्ध के द्वारा जो विभिन्न संवाद दिए किए गए और उपदेश बुद्ध के द्वारा जो दिए गए, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करें साथियों विनय पिटक में, तो इसमें बौद्ध संघ के नियम दे रखे हैं। बौद्ध संघ के जो नियम है वो यहां पर साथियों दे रखे हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या है भैया? इसमें बुद्ध के आध्यात्मिक विचार दे रखे हैं। बुद्ध के आध्यात्मिक मतलब जो कि एक तरह से स्पिरिचुअल आइडियाज है ना, आध्यात्मिक, है ना, आध्यात्मिक व दार्शनिक विचार जो बुद्ध के हैं वो इसमें दे रखे हैं, ठीक है, जो आपको जरूरी है जानना। अब इसमें यह भी है कि भाई आप देखेंगे ये क्या, ये सबसे बड़ा है त्रिपिटकों में। थ्री फोल्ड बास्केट में ये सबसे बड़ा है और थ्री फोल्ड बास्केट में ये सबसे छोटा है। ये क्या है? ये सबसे छोटा है, ठीक है। और यह भी ध्यान देंगे कि भाई ये जो है, ठीक है, ये दोनों ही प्रथम बौद्ध सभा के दौरान संकलित हुआ। प्रथम बौद्ध सभा के दौरान इसका संकलन हुआ, ठीक है ना। प्रथम बौद्ध सभा के दौरान इसका संकलन हुआ। और इसका कब हुआ भैया? तो इसका साथियों तृतीय बौद्ध सभा के दौरान इसका संकलन हुआ। तृतीय बौद्ध सभा, ठीक है ना, तृतीय बौद्ध सभा के दौरान। तो ये होती है इसकी पूरी जानकारी, ये होती है इसकी पूरी जानकारी जो आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है भैया। तो बिल्कुल नियमित रूप से जुड़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको मिल जाएंगे और आपकी कॉपी में अच्छे अच्छे तथ्य आ जाएंगे, ठीक है भैया। चलिए, ठीक है, ठीक। तो इसको बिल्कुल आप याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए ये पॉइंट्स, ठीक है, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। चलिए स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा साइड हो गया हूं, चलते हैं लेकर, है ना। हाँ जी, चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ लेकर। आइए ये बताइएगा, स्तूप क्यों बनवाए गए थे? स्तूप कई सारे हैं, स्तूप की लिस्ट हम आपको पिछले सेशन में दे चुके हैं, ठीक है ना। बिल्कुल भाई श्रुति, बहुत जल्द है। चलिए बताइएगा, कह रहा है स्तूप क्यों बनवाए गए थे साथियों? तो स्तूपों की बात करें तो ये बनवाए इसलिए गए ताकि जो इंपॉर्टेंट स्मृतियां हैं, ठीक है, जो पवित्र स्मृति चिन्ह हैं उनको रखा जा सके, पवित्र स्मृति चिन्हों को रखने के लिए, ठीक है। और इसमें आप जरा ध्यान दीजिएगा कि साथियों ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है कि चैत्य क्या होता है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि विहार क्या होता है, ठीक है ना। चैत्य क्या है? तो बौद्ध धर्म में जो पूजा स्थल होता है उसको चैत्य कहते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को चैत्य कहते हैं। और विहार किसे कहते हैं? तो बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जो जगह होती है ना, भिक्षुओं के रहने की जगह, भिक्षुओं के रहने की जगह जो होती है उसको कहते हैं, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो भिक्षुओं के रहने की जगह है उसको विहार कहते हैं, है ना, और बाकी पूजा स्थल को चैत्य कहते हैं। ये बताइए, बहुत अच्छा। हाँ जी भैया, क्या कह रहा है? कह रहा है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? बौद्धों की तीर्थ स्थलों में से आराम से बता लेंगे। अब देखिए जैसे बोध गया है,
तो यहां साथियों यहां पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी बुद्ध को, यहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, सारनाथ है साथियों, यहां प्रथम उपदेश दिया था, यहां प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने। अब ग्वालियर में तो कुछ किया नहीं। ठीक है, यहां पर मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण मिला था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका? ग्वालियर। क्या राइट आंसर है? ग्वालियर है। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए 500वें लाइक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जरा सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर दें। ये बताइए भाई, गौतम बुद्ध का जन्म तो सबको पता है कि भैया गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। कहां हुआ था? कपिलवस्तु लुम्बिनी। अब देखो एक बात समझो, यहां से क्वेश्चन का तरीका पता चल रहा है कि बौद्ध धर्म से कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैन धर्म से कैसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जब मैं क्लास में यही चीज पढ़ाता हूं, ठीक है, जब क्लास में मैं यही चीज थियरी के फॉर्मेट में पढ़ाता हूं, तो मैं क्या बताता हूं, एक तरफ लिख लेता हूं गौतम बुद्ध और दूसरी तरफ लिख देता हूं महावीर स्वामी। ठीक है ना, और फिर आपको बता रहा होता हूं कि हाँ भैया बुद्ध का जन्म है ना कब हुआ, फिर इधर महावीर का जन्म, यहां बुद्ध का जन्म स्थल, यहां महावीर का जन्म स्थल, यहां बुद्ध के पिताजी, यहां माता, यहां पर महावीर स्वामी के पिताजी, यहां बुद्ध की माता जी, तो यहां महावीर स्वामी की माता जी। मतलब पूरा कंपेयर करके आपको बता देता हूं कि हाँ भैया क्लियर कर लो कि कौन किसका माता पिता पुत्र, ठीक है, पत्नी का क्या है मामला। ठीक है, गुरु वगैरह से लेकर हर चीज तक। तो इसीलिए कह रहा हूं कि थियरी क्लास भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब YouTube पर क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये जो लिस्ट है इसको बनाने में पूरा घंटा चला जाता है, पूरा 1 घंटा, और आपको 4 पेज बताता हूं कम से कम, तब जाकर कंप्लीट होता है। तो YouTube पर आजकल के बच्चों में इतनी पेशेंस कहां है कि है ना पढ़ सके इतनी सारी चीजों को। ठीक है ना, तो उसके लिए पेड क्लास जरूरी है। चलिए बताइए, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर साथियों, दांत का मंदिर जो है जरा ध्यान दीजिएगा कि दांत का मंदिर साथियों कैंडी में स्थित है। ठीक है ना, कैंडी कैसे खाते हैं भाई? कैंडी दांतों से खाते हैं। कैंडी कैसे खाते हैं? दांतों से खाते हैं साथियों। ठीक है ना, श्रीलंका हो जाएगा, तो कैंडी दांतों से खाते हैं। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का गमन किसके समय में हुआ था? याद करिए। जैसे अगर हम कहें बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म की प्रचार की बात करें, है ना, बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार की बात करें, तो पहले तो आप ध्यान दीजिए कि बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रचार किसने किया? राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रचार किसके द्वारा किया गया? जरा याद करिए। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए कि आपसे कहा जाए कि श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका नेपाल तथा म्यांमार में बौद्ध धर्म का गमन किसके समय में हुआ? है ना, किसके समय में हुआ भाई? फिर आपसे कहा जाए कि भैया जापान, चाइना तथा कोरिया में बौद्ध धर्म का गमन किसके समय में हुआ? ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन कैसे मिल जाते हैं। जैसे ये तो अशोक के समय में किया गया, ठीक है, ये भी साथियों अशोक के समय में किया गया, ठीक है, ये भी अशोक के समय में हुआ, और ये किसके समय में हुआ? ये कनिष्क के समय में हुआ। ठीक है, किसके? कनिष्क के समय में हुआ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए, और श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए आप जानते हैं कि भैया अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को यहां किसने भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को यहां पर स्वयं भेजा था ना, किसने? अशोक के द्वारा भेजा गया था। ठीक है ना, अशोक के द्वारा भेजा गया, बिल्कुल। आइए ये बताइए, जातक कथाएं साथियों, अब होता क्या है कि जैसे अब ठीक है इसका आंसर हमने बता दिया बौद्ध धर्म, लेकिन जब आप पढ़िएगा तो आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि जैसे बौद्ध साहित्य की हम बात करें तो सबसे पहले तो ये दिमाग में होना चाहिए कि बौद्ध साहित्य कौन सी लैंग्वेज में है। तो बौद्ध साहित्य साथियों ज्यादातर किस लैंग्वेज में है? पाली लैंग्वेज में है। किसमें है? पाली लैंग्वेज में है। अब इसमें जब आप देखेंगे कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्या मिलता है? त्रिपिटक मिलता है। तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्या भैया? जातक कथाएं। ठीक है, और इसी प्रकार से भाई आप देखेंगे कि बुद्ध चरित जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्या? बुद्ध चरित है साथियों इससे संबंधित। ठीक है, महाविभाषा शास्त्र है। क्या है? महाविभाषा शास्त्र। तो महाविभाषा शास्त्र भी है, काफी इंपॉर्टेंट है, महाविभाषा शास्त्र है। और इसी प्रकार से और आगे बढ़ेंगे आप तो आपको और क्या मिल जाएगा इस तरह की चीजों में? भाई इस तरह की चीजों में त्रिपिटक हो गया, जातक कथाएं, बुद्ध चरित, महाविभाषा शास्त्र, और याद करिए मिलिंद पन्नो भी है। क्या है भैया? मिलिंद पन्नो है। और इसी प्रकार से याद करिए कि आपको मिल जाए क्या? अंगूतर निकाय। क्या मिल जाए भैया? अंगूतर निकाय भी बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है ना, तो ये सब बौद्ध ग्रंथ है, इसमें कुछ न कुछ तो लिखा है, इसमें कुछ न कुछ तो सब में लिखा, इंपॉर्टेंट भी है। तो त्रिपिटक जिसको आप 3 फोल्ड बास्केट भी कहते हैं। ठीक है, और इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि क्या कुछ चीजें हैं। ठीक है ना, हाँ जी। और ये देखिए जातक कथाएं, ये इसमें गौतम बुद्ध के 500 पूर्व जन्मों की कहानी है ना, 500 पूर्व जन्मों की कहानी इसमें दे रखी है। ये देखिए बुद्ध चरित, इसे क्या कहते हैं? इसे बौद्धों का रामायण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे?
इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। महाविभाषा शास्त्र इसको क्या कहते हैं, इसे बौद्धों का विश्वकोश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया, बौद्धों का विश्वकोश कहा जाता है। कहा जाता है क्या, बौद्धों का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है, बौद्धों का विश्वकोश कहा जाता है। मिलिंद पन्नो क्या है, ये एक बौद्ध पाठ है जिसको नागसेन ने लिखा था। ये एक बौद्ध पाठ है, ठीक है, एक बौद्ध पाठ है। अंगुत्तर निकाय क्या है, इसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है ना, 16 महाजनपदों की जानकारी इसमें उपलब्ध है। तो इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है ना। हाँ जी भैया, तो ये थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, ठीक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, जिसमें से बुद्ध चरित आप पढ़ते हैं कि भाई किसने लिखा था, इसको लिखा अश्वघोष ने। किसने लिखा, अश्वघोष ने इसको लिखा। ठीक है भाई, इसको किसने लिखा, इसको साथियों वसुमित्र ने लिखा। किसने लिखा, वसुमित्र ने लिखा। ठीक है, जैसे इसको किसने लिखा, मिलिंद पन्नो को भाई नागसेन ने लिखा। किसने, नागसेन ने लिखा। ठीक है, हाँ जी, तो भाई कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे भी हैं जिसके लेखक वगैरह भी याद करने होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे ही याद कर लेने होते हैं। तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, एक जगह पर लिखा होना चाहिए। ठीक है ना, तो समझ के चलेंगे तभी होगी चीजें, ऐसे तो नहीं होंगी। और ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आइए ये बता दीजिए जरा। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलें और नोट करते चलें। ठीक है ना, चलिए ये बताइए भैया। ठीक है, बुद्ध चरित नामक महाकाव्य, तो अभी अभी हमने आपको बताया कि बुद्ध चरित किसके द्वारा लिखा गया है, बुद्ध चरित अश्वघोष के द्वारा लिखा गया। और बुद्ध चरित को ही बौद्धों का रामायण कहते हैं, क्योंकि इसमें बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया है। हालांकि बुद्ध की जीवनी साथियों आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक बुद्ध की जीवनी बताता हूं। बुद्ध की जीवनी बताइए कौन सी है, बुद्ध की जीवनी कौन सी है। बुद्ध की जीवनी मतलब बायोग्राफी ऑफ, ऑटोबायोग्राफी नहीं तो बायोग्राफी केवल कहेंगे, बायोग्राफी ऑफ, है ना, बुद्ध। तो बायोग्राफी याद करिए, एक लाइट ऑफ एशिया है। ठीक है, ये भी इनकी जीवनी ही है, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है ना, तो लाइट ऑफ एशिया किसके आधार पर लिखी गई है, लाइट ऑफ एशिया की अगर हम बात करते हैं तो लाइट ऑफ एशिया बौद्ध ग्रंथ। ठीक है ना, हाँ जी, बौद्ध ग्रंथ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो लाइट ऑफ एशिया है, इसके लेखक भी कई बार एग्जाम में खैर पूछा है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या भैया, एडविन अर्नाल्ड, क्या नाम है इनका, एडविन अर्नाल्ड। और ये बहुत बार पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, एडविन अर्नाल्ड, एडविन अर्नाल्ड के द्वारा लिखी गई, और इसी वजह से इनको लाइट ऑफ एशिया कहा भी जाता है। ठीक है ना, हाँ जी। और ये किसके आधार पर लिखी गई किताब है, ललित विस्तार के आधार पर लिखी गई किताब है। कौन सी किताब, ललित विस्तार। तो एक्चुअली में एक ललित विस्तार नाम की किताब है जिसमें गौतम बुद्ध की जीवनी मिलती है, और इसी के आधार पर, इसी के बेस पर, ठीक है, इसी के आधार पर, इसी के बेस पर एक किताब लिखी गई इंग्लिश में, जिसे क्या कहा गया, लाइट ऑफ एशिया कहा गया, लाइट ऑफ एशिया कहा गया। ठीक बात है, चलिए आगे देख लिया जाए। हाँ जी, ये बताइए, सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सुत्त पिटक के संबंध में, सुत्त पिटक की बात हो रही है और सभी लोग आंसर देंगे, और लाइक वाला बटन दबाने में भी कंजूसी एकदम नहीं। चलिए फटाफट बताएंगे भैया। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सुत्त पिटक के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि यह बुद्ध की जीवन चरित्र है या मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत। हाँ, ये ठीक है, क्योंकि देखिए सुत्त पिटक में क्या लिखा है, इसमें गौतम बुद्ध के द्वारा जो विभिन्न लोगों से बातचीत या संवाद किए गए, या अलग अलग जगहों पर जो उपदेश दिए गए, उन्हीं को संकलित करके सुत्त पिटक में आनंद के द्वारा लिखा गया। कौन थे आनंद, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद। ठीक है ना, चलिए आगे देख लिया जाए। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको याद करने की अपनी ट्रिक्स भी हैं, लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़िए, सब आ जाएगा। हीनयान और महायान, तो भैया हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है ना, जैसे जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर मिल जाते हैं। ठीक है ना, श्वेतांबर और दिगंबर मिल जाते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर मिल जाते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे आप देखिए, जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में भी होता है शैव, है ना, कुछ लोग शैव धर्म को मानते हैं, कुछ लोग वैष्णव धर्म को, तो ऐसा भी कंसेप्ट है उसमें। ठीक है ना, चलिए ये बताइए। हाँ, और चौथी बौद्ध सभा के दौरान बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हुआ था, आगे बताऊंगा। 3 पिटकों में से एक अभिधम पिटक, भाई तीनों पिटक मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, इसमें जो अभिधम पिटक है ये है क्या, इसमें बुद्ध के दार्शनिक विचार मिलते हैं, इसमें बुद्ध के दार्शनिक विचार मिलते हैं, और इसको मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा लिखा गया था। मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा इसको लिखा गया था, सीधा सीधा ध्यान रखना होता है।
ठीक है ना। चलिए, जो नियम है वो विनय पिटक में है, ठीक है। जो बुद्ध की शिक्षाएं और उपदेश है वो सुत्त पिटक में है, ठीक है। ये बताइए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे क्या कहा गया था? तो याद करिए, जब इन्होंने गृह त्याग किया था, भाई गृह त्याग करना, जब इन्होंने अपना घर छोड़ा था 30 वर्ष की अवस्था में, सॉरी 29 वर्ष की अवस्था में, तो इसे कहा गया महाभिनिष्क्रमण। जो इनकी डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, तो इसको महापरिनिर्वाण कहा गया। धर्मचक्र प्रवर्तन किसे कहा गया? तो भैया जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त, सॉरी पहला उपदेश दिया था, ठीक है। और जब गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, तब ये बुद्ध कहलाए थे, नहीं तो उसके पहले इनको सिद्धार्थ केवल, है ना, कहा जाता था। इनका सिद्धार्थ था बचपन का नाम, ठीक है। जब ज्ञान प्राप्त कर लिया इन्होंने तो बुद्ध कहलाए, क्योंकि बुद्ध का मतलब ही होता है प्रकाशवान व्यक्ति, ठीक है भैया। चलिए ये बताइएगा, वैशाली में दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन का जो हुआ था वो किसने संचालित किया था? तो उस समय, है ना, कौन राजा थे? तो काला अशोक राजा थे, ठीक है। अब ये देखिए, 4 की चारों बौद्ध सभाएं लगभग सभी को याद रहती हैं कि हाँ भैया चारों बौद्ध सभाएं कब कहां हुई, ये याद रहती हैं। लेकिन स्पेशल बात जो आपको याद करनी है, ठीक है, आप चाहें तो भाई देखिए ऐसे कर सकते हैं कि जो पहली वाली बौद्ध सभा हुई थी, यहां पर क्या हुआ, याद करिए कि भाई सुत्त पिटक का एक तो संकलन हुआ था, किसका? सुत्त पिटक का संकलन हुआ था, और दूसरा इसी दौरान क्या हुआ था? विनय पिटक का संकलन हुआ था। तो इन दोनों किताबों का यहां पर संकलन हुआ, तो ये याद कर लेना है, ठीक है। दूसरी बौद्ध सभा के दौरान क्या हुआ था? संघ में विभाजन हो गया था, ठीक है। जो बौद्ध संघ है इसमें विभाजन हो गया था, और संघ में एक बन गया था क्या? महासांघिक, एक बन गया था क्या? महासांघिक, और दूसरा क्या बना? दूसरा बना था भैया अस्थविर। क्या बना था? अस्थविर, ठीक है। और तीसरी बौद्ध सभा के दौरान क्या हुआ? तीसरी वाले में ही आप देखेंगे कि वो लिखा गया क्या? तीसरा पिटक। भाई त्रिपिटकों में जो तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, वो इसी दौरान लिखा गया था। अभिधम्म पिटक इसी दौरान लिखा गया था, तीसरी बौद्ध सभा के दौरान। और चौथे वाले में क्या हुआ कि भाई 2 संप्रदाय बन गए, एक महायान हो गया और एक हीनयान हो गया, ठीक है। एक महायान हो गया और दूसरा हीनयान हो गया, ठीक बात है। तो ये जरूरी हो जाता है, समझ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले भैया, बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये भी आराम से याद हो जाता है, इसके लिए भी बढ़िया ट्रिक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि याद नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है ना, इनमें से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? बिल्कुल, तो देखिए आप आराम से बता सकते हैं, दिलवाड़ा। दिलवाड़ा में क्या है भैया? दिलवाड़ा में तो मंदिर है, दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है, ठीक है, ये किसने बनवाया था? तो भैया इसको विमल शाह के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? माउंट आबू पर विमल शाह ने बनवाया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहां पर है? माउंट आबू पर, माउंट आबू पर राजस्थान में। पार्श्वनाथ साथियों ये तो 23वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, है ना। इनका जन्म वाराणसी में माना जाता है, ठीक है। श्रवण बेलगोला साथियों, यहां पर एक मूर्ति है बाहुबली की, और बाहुबली की यहां पर जो मूर्ति है, ठीक है, ये बाहुबली कौन है? ये बाहुबली साथियों गोमत है। कौन है भैया? ये गोमत है। और गोमत कौन है? गोमत जो है ये भाई जैन धर्म के संस्थापक आदिनाथ के नाम से मशहूर ऋषभनाथ के पुत्र, किसके भैया? ऋषभनाथ या ऋषभदेव के पुत्र है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका गंग वंश के शासक, है ना, रचमल्ल के मंत्री चामुंड राय के द्वारा इसको बनवाया गया था। किसके द्वारा भैया? चामुंड राय के द्वारा, ठीक है। तो चामुंड राय के द्वारा इसे बनवाया गया। तो खैर आप समझ रहे हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुशीनगर, क्योंकि कुशीनगर में किसकी डेथ हुई थी? बुद्ध की डेथ हुई थी। किसकी डेथ हुई थी? बुद्ध की यहां पर साथियों डेथ हुई थी, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद करना है, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। एक बार जरा कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ कितने हमारे साथी ऐसे हैं जो विश्वास बैच से भी जुड़े हैं और नियमित रूप से पेड क्लासेस कर रहे हैं। एक बार कमेंट करके बताएंगे कि आप में से कितने ऐसे साथी हैं जो विश्वास बैच से जुड़े हैं, ठीक है, और बिल्कुल नियमित रूप से क्लास कर रहे हैं। बिल्कुल फटाफट कमेंट आने चाहिए सभी के। बिल्कुल जो इसका टाइम टेबल है विश्वास बैच का, आपको पता है कि 12 बजे हिस्ट्री की क्लास, 1 बजे मैथ की क्लास, फिर शाम को आपकी क्लासेस हैं लगातार 5 बजे 6 बजे, है ना, सॉरी 6 बजे 7 बजे और 8 बजे, ठीक है। तो बिल्कुल पढ़े और नियमित रूप से पढ़कर अपना, है ना, तैयारी शानदार बनाए। बहुत अच्छे, लगभग 90% से ज्यादा लोग हैं जो लगातार विश्वास बैच से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल विश्वास के साथ पढ़िए, नोट्स बनाते रहिएगा, पहले बता दे रहा हूं। चलो, 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी का नसिया मंदिर किसको समर्पित है भैया? चलिए बताने का प्रयास करेंगे। और ये साथियों भगवान ऋषभदेव से संबंधित है और इसे लाल मंदिर भी कहा जाता है। इसे और क्या कहते हैं साथियों? इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल मंदिर भी इसे कहते हैं। और देखिए ये किस पेपर में पूछा गया है, आप देख सकते हैं कि ये एनटीपीसी 2022 में पूछा गया प्रश्न है।
ठीक है ना, तो बिल्कुल समझ के चलना है। आइए ये बताइए, ऋषभदेव या आदिनाथ साथियों ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, ये बताइएगा जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं। भाई टोटल 24 तीर्थंकर हैं, आप जानते हैं टोटल 24 तीर्थंकर हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, ठीक है, और 19वीं तीर्थंकर मल्लीनाथ, है ना, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है उसे साथियों यहां पर क्या कहा गया है, तीर्थंकर कहा गया है। ठीक है, एक मिनट, है ना, और भी ऑप्शन है, एक बार देख लेते हैं, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। वह व्यक्ति जो एक ईश्वर और एक आत्मा में विश्वास करता है तथा पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। नहीं, वह व्यक्ति जो कभी भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। ठीक है, तो यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें से सबसे अप्रोप्रिएट तो यही वाला है, इसमें से सबसे अप्रोप्रिएट जो है ए वाला ही है। ठीक है, हाँ जी, कि वो धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। ठीक है, चलिए अब ये जो साथियों 24 तीर्थंकर हुए वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आदिनाथ या ऋषभदेव पहले हैं। ठीक है, अब देखो क्या एग्जाम में पूछ सकता है, एक तो पहले तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभदेव जिनका प्रतीक था वृषभ। ठीक है, कैसे याद करोगे, ऋषभ वृषभ, इनका नाम क्या है, ऋषभदेव, ऋषभ वृषभ। ठीक है ना, हाँ जी, क्योंकि पहले तीर्थंकर है इसलिए आदिनाथ कहते हैं। ठीक है, अजीतनाथ दूसरे वह और अजीतनाथ हाथी साथियों इनका प्रतीक था। ठीक है, ऐसे ही कभी कभी पद्म प्रभु का भी पूछा जाता है, लाल कमल इनका प्रतीक था। ऐसे ही आप देखेंगे तो फिर 19वीं तीर्थंकर मल्लीनाथ का पूछा जाता है, कलश इनका प्रतीक है। और फिर इधर आपके नेमिनाथ का शंख प्रतीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इधर आपका पार्श्वनाथ और फिर लास्ट में महावीर स्वामी का सिंह। ठीक है ना, महावीर स्वामी का सिंह, तो आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो याद रहे कि भैया को ज्यादा थोड़ा ना, ये देखिए 2 3, ठीक है, और ये देखिए 4, ये 5, ये 6 और ये 7, तो भैया 24 में से 7 तीर्थंकर तो याद कर ही सकते हैं, है कि नहीं है। हाँ, और याद करने में दिक्कत इसलिए भी नहीं है क्योंकि जैसे हमने कहा ऋषभ देव, तो जैसे आप लिखते हो ऋषभ तो ऋषभ का वृषभ। अच्छा, यहां पर ये चीज आपको दिखे, इसके लिए थोड़ी वीडियो क्वालिटी कुछ समय के लिए बढ़ा लीजिए। ठीक है ना, हाँ, तो बिल्कुल चलिए ये बताइए जरा, तो बहुत बढ़िया, शानदार। क्या कह रहा है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म कहां हुआ था। अब यही चीज है कि देखिए, जब इसको मैं आपको बताऊं या आप इसको पढ़ें तो एक तरफ जैन धर्म और एक तरफ बौद्ध धर्म, ठीक है ना, मतलब एक तरफ आप लिख ले महावीर स्वामी और दूसरी तरफ क्या लिख ले, गौतम बुद्ध, और एक के बाद एक चीजें देखते जाएं। ठीक है, कि भैया इनका जन्म का ईयर, इनका जन्म का ईयर, इनकी माता, फिर इनकी माता, फिर इनके पिता, इसी प्रकार से पत्नी, संतान, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति, ठीक है, जन्म, मृत्यु, प्रथम उपदेश, समितियां, संगीतियां जो हुई, बौद्ध सभाएं हुई या जैन सभाएं हुई, ठीक है, या इनके जो गुरु रहे या इनके जो शिष्य रहे या इनके द्वारा जो भी और चीजें आगे की गई संघ के संबंध में, प्रचार के संबंध में, किताबों के संबंध में, तो सब डिफरेंशिएट करके कंपेयर करके पढ़ते जाइए तो चीजें परत दर परत खुलती जाती है और दिमाग में फिट होती जाती हैं, है ना। कभी भी ध्यान दीजिएगा, आप हमारे विश्वास बैच से पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन एक बात गांठ बांध कर नोट कर लीजिए कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अलग अलग पढ़ेंगे तो कभी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। महावीर स्वामी को अलग और गौतम बुद्ध को अलग पढ़ेंगे तो कभी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। जब भी पढ़िएगा एक साथ पढ़िएगा, ठीक है ना, हाँ, जहां से भी पढ़िएगा एक तरफ महावीर स्वामी एक तरफ गौतम बुद्ध, कंपेयर करके पढ़ते चले जाइएगा, ठीक है ना, हाँ जी बिल्कुल। और आपको कोई ना पढ़ाए तो आप अपने से प्रयास कर लीजिएगा, लेकिन देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो भैया इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, भगवान महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। और वैशाली में कहां हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कब जन्म हुआ था, 540 बीसी बताया जाता है, ठीक है ना, 540 बीसी, ठीक है। और फिर 468 बीसी इनकी डेथ हुई थी। अब महावीर स्वामी की आप देख सकते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म, है ना, मूल नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी, अब यही तो है। जैसे देखिए महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ, तो भैया बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। यहां पर बगल में लिख लिया कि भैया इनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ। महावीर स्वामी का मूल नाम महावीर था, वर्धमान था। बुद्ध के बचपन का नाम या वास्तविक नाम क्या था, सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ है, और बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। बुद्ध के पिता का नाम क्या था भैया, शुद्धोधन था। क्या था भैया, शुद्धोधन था, ठीक है ना। महावीर की माता का नाम त्रिशला था, गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी था, जबकि इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था, ठीक है ना, हाँ जी। अब देखिए महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था,
यशोधरा था, यशोधरा था, ठीक है ना। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। बुद्ध का पहला और प्रिय शिष्य कौन था? आनंद, ठीक है ना। हाँ जी, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और बौद्ध धर्म में ऐसा तीर्थंकर वगैरह का कांसेप्ट नहीं है, ठीक है ना। हाँ, जैसे महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई, तो बुद्ध की मृत्यु कहां हुई? कुशीनगर में हुई, कुशीनगर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि इस कंसेप्ट से ही चलेंगे तभी चीजें हो पाएंगी, ठीक है ना। हाँ जी, इधर बुद्ध का एक बेटा था राहुल, और उधर महावीर स्वामी की एक बेटी थी अनुज्या प्रियदर्शनी, जिसका विवाह किससे हुआ था? जमाली से हुआ था। किससे? जमाली से हुआ था। तो जमाली है ना दामाद थे, ये बताइए। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भैया आदर्श। भगवान महावीर का मूल नाम बताइए। भगवान महावीर का अभी अभी बताया है कि महावीर का मूल नाम क्या था भैया? वर्धमान था। और बुद्ध का मूल नाम क्या था? बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था, है ना। और महावीर स्वामी के पिताजी का नाम भी सिद्धार्थ था, ठीक है ना। बिल्कुल, आइए ये देख लीजिए, जैन मठ या संस्थानों को क्या कहा जाता है? जैन मठों या संस्थानों को क्या कहा जाता है? जरूर बताएंगे। और जरा सेशन को लाइक करते चलिएगा अगर आपको लगे कि आपके लिए तनिक भी मेहनत हमारी तरफ से हो रही है। चलिए, तो बसादिस क्या भैया? बसादिस कई बार पूछा गया, देखिए एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, बसादिस साथियों, ठीक है। अच्छा, बाकी ये जो जैसे अपरिग्रह है तो संपत्ति न रखना, ठीक है, संपत्ति न रखना हो जाता है, ठीक है, संपत्ति न रखना, ठीक है। श्वेतांबर तो भैया जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और तीर्थ तो तीर्थ ही है, जिसको बौद्ध धर्म में पाली भाषा में धम्म कहते हैं, ठीक है। महावीर स्वामी, है ना, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, वही क्वेश्चन है ये, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, ये बताइए। त्रिरत्न की अवधारणा, अब त्रिरत्न साथियों बौद्ध धर्म में भी है, जैन धर्म में भी है। तो जब हम कहते हैं त्रिरत्न, तो त्रिरत्न साथियों बौद्ध धर्म में भी है, ठीक है, जैन धर्म में भी है, दोनों धर्मों में आपको यह देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या है भैया? जब हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ, यही है, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है, यही है क्या? यही है साथियों क्या? त्रिरत्न, ठीक है। लेकिन जब हम जैन धर्म में आते हैं तो जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो जैन धर्म में त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, क्या है? सम्यक ज्ञान, ठीक है, सम्यक ज्ञान है, फिर क्या है? सम्यक दर्शन है, क्या है? सम्यक दर्शन है, और फिर क्या है भैया? फिर क्या है? सम्यक आचरण है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है। और अगर हम देखें इसका राइट आंसर, ठीक है, अब देखो ऑप्शन में बौद्ध और जैन दोनों है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप जानते हैं कि बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में त्रिरत्न है, लेकिन अब क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया है, ऑप्शन में बौद्ध जैन दोनों दे रखा है, तो इसका आंसर जैन धर्म होता है, क्योंकि त्रिरत्न का मूलतः संबंध जैन धर्म से है, ठीक है, मूलतः संबंध जैन धर्म से है, ठीक है ना। अच्छा, और बाकी ये है कि भैया वही है कि भैया सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, मतलब राइट फेथ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज, ठीक है ना। हाँ, मतलब वही है कि सम्यक ज्ञान मतलब भाई कि सत्य में विश्वास करो, सम्यक दर्शन मतलब यह है कि जो है ना, हाँ, सम्यक ज्ञान का मतलब ज्ञान की बात होगी, सम्यक दर्शन का मतलब सत्य में विश्वास, और सम्यक आचरण का मतलब सही व्यवहार और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण, तभी जो है क्या हो सकती है? मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ये बताइएगा। बहुत बढ़िया। हाँ, त्रिपिटक अगर पूछेगा तो निश्चित रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित होगा, त्रिरत्न पूछता है तो मूल रूप से जैन धर्म से संबंधित होगा, ठीक है ना। चलिए ये बताइए। हाँ भैया बिल्कुल, बहुत अच्छा भैया श्याम बाबू, आप ही सही बताओ फिर। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तकों की कौन सी जोड़ी असंगत है? तो निश्चित रूप से आप सीधा सीधा देख रहे हैं भैया, ठीक है ना, निश्चित रूप से आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि जैन धर्म जो है, जैन धर्म से रिलेटेड उपनिषद तो है नहीं, उपनिषद तो हिंदू धर्म से संबंधित है, ठीक है। हाँ जी, आप देखिए कि भाई जैन धर्म से संबंधित अगर हम बात करते हैं चीजों को, तो पहली बात कि जैन साहित्य प्रारंभिक जैन साहित्य किसमें लिखे गए थे? प्रारंभिक जैन साहित्य जो थे वो प्राकृत भाषा में थे। किस भाषा में? प्राकृत या प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में थे। दूसरी बात, जैन साहित्य जो है उनको क्या कहा गया है? जैन साहित्यों को आगम या अंग कहा गया है। क्या कहा गया है? आगम या अंग कहा गया है, ठीक है ना। और जैन साहित्य जो है इनको कहते हैं 14 पूर्व, ठीक है ना, 14 पूर्व कहा गया है। जैन साहित्यों में आप देखेंगे तो भैया जैसे कई सारे जैन साहित्य हैं, उसमें एक काफी प्रसिद्ध है कल्पसूत्र, काफी प्रसिद्ध है कल्पसूत्र, ठीक है। हाँ जी, और ऐसे ही एक प्रसिद्ध है काफी भगवती सूत्र। क्या भैया? भगवती सूत्र और कल्पसूत्र दोनों काफी प्रसिद्ध है। इसमें कल्पसूत्र जो है ये 24 तीर्थंकरों की जीवनी है, मतलब
सारे के सारे तीर्थंकरों की जीवनी इसमें लिखी गई है ना। भद्रबाहु ने इसको प्रॉपर लिखा है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिल जाती है, ठीक है। 16 महाजनपदों के बारे में इसमें जानकारी मिल जाती है, ठीक बात है। तो वो आपको समझ के चलना होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें, ठीक है। आइए भाई, ये बता दीजिए क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया भाई, कह रहा है थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, जो किसका हिस्सा है आपको बताना है। थेरी गाथा इसमें से किसका हिस्सा है। तो कभी कभी प्रश्नों का लेवल अलग लेवल का होता है, और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, सुत्त पिटक है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल ठीक, हाँ ठीक है। तो बिल्कुल भैया सुत्त पिटक, ये दीपवंश, सुत्त पिटक, महावंश, विनय पिटक, ये सारे बौद्ध साहित्य हैं, है ना। ये बौद्ध लिटरेचर है जो आप यहां देख रहे हैं। इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ के संदर्भ में है, ठीक है। तो भाई देखिए, विहार, स्तूप, चैत्य, गृह। देखिए गृह तो मतलब घर हो जाता है, चैत्य क्या है, बौद्ध धर्म में जो पूजा स्थल होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं चैत्य। स्तूप क्या है भाई, जो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित विभिन्न, है ना, स्मृति वाली चीजें हैं, ठीक है। हाँ, जो जैन धर्म, सॉरी, बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध हुए, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित जो विभिन्न वस्तुएं हैं, उनको स्मृति के रूप में यादगार बनाने के लिए, वहां रखने के लिए स्तूप बनाए गए। जबकि इस प्रश्न का राइट आंसर विहार होगा, ठीक है ना। तो बौद्ध मठ को संदर्भित करता है। और सबसे प्राचीनतम विहार कौन सा है, प्राचीनतम विहार कौन सा है, प्राचीनतम विहार अगर आपसे पूछे प्राचीनतम बौद्ध विहार, तो आपका आंसर होता है नालंदा, ठीक है। प्राचीनतम बौद्ध विहार क्या है, नालंदा। बाकी आप जरा ध्यान दीजिए कि अगर हम बौद्ध मठों की बात करते हैं तो रूमटेक मठ कहां पर है, फोडोंग मठ कहां पर है, फोडोंग मठ, फोडोंग मठ कहां पर है, हेमिस मठ कहां पर है, कौन सा, हेमिस मठ कहां पर है, तवांग मठ कहां पर है ना, नाम द्रोलिंग मठ कहां पर है, नाम द्रोलिंग मठ कहां पर है, ठीक है। हाँ, घूमू मठ कहां पर है, ठीक है, घूमू मठ कहां पर है। तो ये क्या है, ये सब बौद्ध मठ है, ठीक है, ये सब बौद्ध मठ है। तो जैसे ये सिक्किम में है, ठीक है, ये भी सिक्किम में है। जैसे ये कहां पर है, ये लद्दाख में है, ये कहां पर है, ये लद्दाख में है। और ये कहां पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में है ना। ये कहां पर है, ये कर्नाटका में है, ठीक है। और घूमू मठ कहां पर है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, ये खूब पूछा गया है, चाहे आपका एसएससी हो चाहे रेलवे हो, ठीक है, खूब पूछा गया है, ठीक है। आइए आगे देख लीजिए भैया, बहुत बढ़िया। ये बताइए, हाँ जी, और इसका आंसर तो बिल्कुल बता सकते हैं भाई, राहुल, हिमांशु, शुभी, खुशी, वीरेंद्र, किरण, बताओ भाई, प्रिया, रिंकी, बहुत अच्छे भाई, कोमल, भोला, बताएंगे, सभी के आंसर आने चाहिए। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहां स्थित है, तो आप सब जानते हैं कि ये भैया सारनाथ में स्थित है। गौतम बुद्ध के से ही संबंधित है। हालांकि इसे बनवाया अशोक ने था, मौर्य काल में ये बना है, और यहीं से हमारा जो भारत का राज प्रतीक है वो यही है साथियों, है ना। और इसे भारत के नेशनल एम्बलम के रूप में कब अपनाया गया, जरा बताइए, इसे भारत के नेशनल एम्बलम के रूप में कब अपनाया गया। तो एग्जैक्टली 26 जनवरी 1950 को इसे एज ए नेशनल एम्बलम एक्सेप्ट किया गया ऑफिशियली, ठीक है ना, ऑफिशियली। बहुत अच्छे, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। बहुत नाइंसाफी है, हाँ, सेशन को जिन्होंने भी लाइक ना किया हो जरूर कर देंगे। चलिए बताइएगा, बोधिसत्व की अवधारणा किससे संबंधित है, तो जाहिर सी बात है बोधिसत्व की अवधारणा किससे संबंधित होगी। बोधिसत्व की अवधारणा साथियों महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। हाँ, इसमें शेरों की संख्या 4 है, ठीक है। हाँ, शेरों की संख्या की बात करें तो 4 शेर है, सामने से 3 ही दिखाई देते हैं, ठीक है, लेकिन भाई एक इसके पीछे भी है जस्ट, ठीक है। तो शेरों की संख्या 4 है। चलिए ये बताइए, विनय और सुत्त पिटक इनमें से किससे संबंधित है। तो भैया आप बता चुके हैं आपसे कि भाई जो त्रिपिटक है, जो 3 फोल्ड बास्केट है, आपको प्रॉपर बताया विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक किसने लिखा और किसमें क्या है, ये आपको बता चुके हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है, तो आदित्य पर्याय सुत्त, ठीक है। आप समझिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, जिनके आंसर नहीं पता होता, जैसे ये वाला क्वेश्चन आप में से बहुतों लोगों ने पहली बार देखा होगा, ठीक है। चलिए ये बताइए जरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। भाई बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह, जैसे आगम तो जैन ग्रंथ है ना, हाँ, जो जैन ग्रंथ है उनको आगम या अंग कहा गया है, ठीक है। ब्राह्मण और पुराण तो होगा नहीं, तो त्रिपिटक ही होगा, 3 फोल्ड बास्केट आप जानते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है। 4 आर्य सत्य आपको बताए थे,
4 आर्य सत्य, ठीक है। तो 4 आर्य सत्यों में पहला है कि संसार दुखों का घर है, मतलब संसार में दुख तो है ही है। दूसरा, दुख का कारण इच्छा है, दुख का कारण इच्छा है। तीसरा, यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है, गलत है ना। तीसरा क्या है, तीसरा है कि दुख के निवारण है, दुख का निवारण है, बस उसके लिए एक मार्ग को पालन करके आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे देख लिया जाए, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन, क्या कह रहा है भैया, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा। अब देखिए ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, हमने कहा एक दो क्वेश्चन ग्रुप डी वाले भी ले चलो, तो ये ग्रुप डी वाला क्वेश्चन है। आप समझिए कि ग्रुप डी में इतने खतरनाक लेवल का क्वेश्चन पूछा है। राइट आंसर जुआंग नांग, है ना, जुआन जांग, ठीक है। हाँ जी, और बाकी नॉर्मल क्वेश्चन भाई अब देखिए बहुत बार चूंकि आप पढ़ चुके हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के उद्देश्य से भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था, वेनसांग। और वैसे सबसे पहले कौन आया, फाहियान, ठीक है। और दोनों ही बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, फाहियान और वेनसांग दोनों ही, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर अपने साथ ले जाने आया, ठीक है ना। चलिए ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। मतलब निर्वाण किसे कहते हैं, निर्वाण का मतलब क्या है, तो निर्वाण का मतलब क्या है भैया, तो निर्वाण का मतलब है, निर्वाण का मतलब है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। तृष्णा रूपी अग्नि का शमन का मतलब क्या, कि भैया जो दुखों का कारण है वो क्या है, हमारे आपके दुखों का कारण क्या है, इच्छाएं हैं। हमारे आपके दुखों का कारण क्या है, इच्छाएं हैं। और उन इच्छाओं का समस्त रूप से नाश, और उनसे, है ना, वो जिस कारण पैदा हुई या जिस कारण पैदा हो सकती हैं, उन समस्त कारणों का भी नाश तृष्णा रूपी अग्नि का शमन कहलाता है। जिसके बाद, है ना, महापरिनिर्वाण या निर्वाण प्राप्त होता है बौद्ध मत के अनुसार, मतलब जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, ठीक है। हाँ जी, जिसे हिंदू धर्म में मोक्ष कहा गया है। गौतम बुद्ध ने अपने किस शिष्य के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। तो पहले तो गौतम बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं दी, लेकिन राहुल के कहने पर, ठीक है ना, ये अनुमति दी थी साथियों। कहां पर अनुमति दी थी, वैशाली में, ठीक है। कहां पर अनुमति दी थी, वैशाली में यह अनुमति दी थी। और पहली महिला कौन थी जिन्होंने, है ना, बौद्ध संघ में जिन्हें शामिल किया गया, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि पहली महिला साथियों स्वयं प्रजापति गौतमी थी, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, ठीक है। दूसरा कौन था साथियों, तो दूसरा कौन था, दूसरा साथियों इनकी पत्नी थी यशोधरा, ठीक है। दूसरा इनकी पत्नी थी यशोधरा। तीसरा साथियों बिंबसार की पत्नी थी, राजा बिंबसार की पत्नी खेमा। और चौथा कौन थी, आम्रपाली। कौन भैया, आम्रपाली साथियों। आम्रपाली कौन थी, वैशाली की नगर वधु, वैशाली की नगर वधु, ठीक है भैया, वैशाली की नगर वधु, ठीक। चलिए आगे देख लिया जाए, निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध प्रत्यक्ष रूप से महावीर स्वामी से नहीं है, ठीक है ना, महावीर स्वामी से नहीं है, बताएंगे। और आज आपको बौद्ध और जैन धर्म करा रहा हूं, कल का टॉपिक लिख लो, कल का टॉपिक लिख लो कि कल आपको पीवाईक्यू में क्या कराऊंगा। कल का टॉपिक है सबसे पहले, कल का टॉपिक सबसे पहले क्या होगा, तो भैया ये होगा विदेशी आक्रमण, प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण, फॉरेन इन्वेजन इन एंशिएंट इंडिया, विदेशी आक्रमण, ठीक है ना। तो कल का टॉपिक एक तो होगा विदेशी आक्रमण, ठीक है, एक ये करेंगे। और दूसरा क्या कर रहे होंगे, दूसरा अपन लोग कर रहे होंगे गुप्त काल, ठीक है ना, गुप्त काल कर रहे होंगे। और इसी में अपन गुप्तोत्तर काल भी निपटा लेंगे, ठीक है ना, गुप्तोत्तर काल भी निपटा लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रहे कि कल आपके मेजरली मुख्य रूप से ये 3 टॉपिक कवर कराऊंगा, तो तैयार रहिएगा, इसको पढ़ कर आइएगा। फॉरेन इन्वेजन, ठीक है, गुप्ता पीरियड एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड, ठीक है ना। चलिए इसका राइट आंसर क्या है, महावीर स्वामी से नहीं जुड़ा है तो सीधा सीधा लुम्बिनी, भाई कपिलवस्तु लुम्बिनी, ये तो बुद्ध का जन्म यहां पर हुआ था ना, यहां तो बुद्ध का जन्म हुआ था, तो यहां से तो संबंधित होंगे नहीं, ठीक है। तो ये चीज है, और आप थोड़ा सा कंसेप्ट को समझेंगे, नियमित रूप से जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आप डेली क्लास नोट्स बनाते रहें, ठीक है। अच्छा, कितने लोग इस क्लास में ऐसे हैं जो इस क्लास से मिलने वाले शॉर्ट नोट्स को, ट्रिक्स को, फ्लो चार्ट को अपने नोट्स में लिखते हैं, नोट करते हैं, एक बार कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल, कितने लोग ऐसे हैं जो नियमित रूप से क्लास प्रॉपर तरीके से करते हैं, क्योंकि यही प्रॉपर तरीका है कि आप पढ़ें और इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करें, टाइम टू टाइम रिवीजन करें, ताकि आपके दिमाग में वो चीज बैठे, क्योंकि पढ़ने का तब तक कोई फायदा नहीं जब तक दिमाग में वो बैठे ना, ठीक है भैया। हाँ जी, बाकी साथियों विश्वास बैच पर विश्वास आप सभी का, है ना, अपरंपार है, आप सब जुड़े भी हैं।
आइए आपको बता देते हैं कि आपको पीडीएफ कैसे प्राप्त होगा। तो भाई पहले तो आपके पास हमारा एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप होना चाहिए, ठीक है। एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप ना हो तो डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और प्ले स्टोर पर डाउनलोड करने के बाद नाम नंबर डालकर रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद जब ऐप ओपन करेंगे तो यहां क्लास नोट्स पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, वहीं पर नई पुरानी सारी पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, धन्यवाद साथियों। लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा, 800वां लाइक होने जा रहा है, तो 800वां जो भी हो, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल 4 बजे फिर मिलेंगे एक बढ़िया से सेशन के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।